शहर आया उसको कहते हैं तो हमारे गले में दर्द होगी उसको काट दिया जाए तो इंसान मर सकता है। तो ऐसे ही हमारी शहर हयात का नाम है हज़रत इमाम हुसैन कि अगर इसको तुमने हमसे जुदा करने की कोशिश की तो हमारे जिस्म ज़ाहिरन जिंदा होंगे, दरअसल जिंदा लाशें होंगी। अभी तो सूरह बकरा के आयत नंबर 124 का टुकड़ा है कि माला हिंदी जाहिर करने से बाबा कि परवरदिगार जनाब रहीम से ताई रहीम और हमने तुमको लोगों का इमाम बनाया। ये नहीं कहा कि रहीम मैंने उससे कहा वो तुमको इमाम बना दे, बल्कि ये कहा कि मैंने तुमको इमाम बनाया। ये लफ्ज़ बगौर सुनने के काबिल है कि मैंने इमाम बनाया। बार बार कुरान में अल्लाह ने इन्नी का जिक्र किया है। लफ्ज़ इन्नी जहाँ पर आता है इसका मतलब होता है बेशक मैं, इन्ना का मतलब होता है बेशक हम। तो अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलों का इन्ना से इमामा, हमने तुमको तमाम लोगों का इंसान बनाया, तमाम इंसानों का इमाम बनाया। अब अज़ीज़ान-ए-गिरामी सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ने महफूज कर दिया कि जो इंसान होगा उसके इमाम जनाब रहीम हैं और जो इंसान नहीं होगा उसके जनाब रहीम इमाम नहीं है। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात में हर किसी चीज़ का इमाम नहीं बनाया, फकत इंसान का इमाम बनाया है। लेकिन मुतवज्जो रहिए माहौल जैसा है वैसा ही ठीक है। तो इनको इस बात को समझना चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर हो बाहर तक खड़े हो और जहाँ पर फरिश्ते सुनने आते हो, जहाँ पर इब्राहिम सुनने आते हो, जहाँ मूसा और ईसा सुनने आते हो, जहाँ बंदे जहाँ का मौसम सुनने आते हो, वहाँ हमें दुनिया के खाकी इंसानों की जरूरत नहीं है। वो उनका मुकद्दर है कि आएंगे तो अपने नाम हमारे सवाब लेकर जाएंगे, ये उनका अपना मुकद्दर है। लेकिन कोई ये ना सोचे कोई पढ़ने वाला कि यहाँ मजबा कौन है तो मैं अपनी किताबत में कंजूसी कर दूँ। वो किताबत में कंजूसी नहीं कर रहा है बल्कि जनाब फातिमा ज़हरा से खयानत कर रहा है। याद रखना चाहिए बात, वो लोगों के लिए ना पढ़े, वो पढ़े तो फकत फातिमा ज़हरा के लिए पढ़े, वो पढ़े तो रसूलुल्लाह के लिए पढ़े, वो पढ़े तो मजदद पाक बजाकर मासूम के लिए पढ़े। तो याद रहे कि अल्लाह ने कहा है कहीं हमने तुमको लोगों का इमाम बनाया, यानी अल्लाह कह रहा है कि चाहे इमामत हो, चाहे रिसालत हो, चाहे खिलाफत हो, चाहे विलायत हो, देने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, बताने वाला नबी है, बनाने वाला मैं हूँ, बताने वाला नबी है। कोई सुनिए, अल्लाह ने कोने कोने में मुसलमानों को रखा है, हर दुनिया में मुसलमान है ना, करोड़ों में तादाद है या नहीं है मुसलमानों की। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुसलमान नहीं है? आप बताइए, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर कोई मुसलमान ना हो। 90 करोड़ या तकरीबन 1 अरब के आसपास मुसलमान तो अभी मौजूद होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। हर मुल्क में मुसलमान है। अब मुसलमानों का दस्तूर क्या है? सारे मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह एक है, आखिरी रसूल एक है, कुरान एक है, अल्लाह की किताब एक है। सारे इंसान मुसलमान मानते हैं ना। सारी बहसें छोड़ दीजिए कि शिया कौन है, सारी बहसें छोड़िए कि सुन्नी कौन है, बरेलवी कौन है, अहले हदीस कौन है, सारी बातें छोड़ दीजिए। बस ये बताइए कि सारे मुसलमान क्या कहते हैं? आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कहते हैं। यानी साबित ये हो रहा है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों का मालिक है, यानी तमाम इंसानों का, तमाम कायनात का खालिक है। इसलिए हर मुसलमान अल्लाह को मानता है, हर मुसलमान नमाज को मानता है, हर मुसलमान रोजे को मानता है। हमारी नमाज भी एक है भाई, थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है, मगर हमारी नमाज एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है, हमारा किबला एक है, हमारा अल्लाह एक है। भाई अल्लाह ने तमाम चीजें रखी है ना हमारे लिए, ये सारे मुसलमान मान रहे हैं। उसके बाद नबी इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 72 फिरके थे, मेरी कौम के, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा और 72 फिरके वो होंगे जो दोज़ख में जाएंगे। मुझे नहीं पता वो 72 फिरके कौन से होंगे, मगर इतना जानता हूँ वो 72 फिरके दोज़ख में जाने वाले वो होंगे जिनको 72 शोहदाए करबला की मारिफत न होगी। नहीं है, 72 वो होंगे कि जिनको 72 की मारिफत न होगी। तो अल्लाह को मानने वाले सारे मुसलमान, सबका अल्लाह एक, सबका कुरान एक। अल्लाह ने कहा मुझे मानो,
मुझे आपकी शक्ल का अंदाजा है, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, जहां दिल चाहे वहां बोलना, जो आपके दिल में जुमला उतरे वहां पर बोलिएगा। कोई या तो ये माइक जो है वो शैतानी अमल कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, इसलिए आप लोग तकलीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जब माइक नहीं होते थे तब भी हुसैन की ऐसा होती थी। ये माइक को नहीं रोक सकते ना बोलने से, माइक नहीं रोक सकते, क्योंकि जनाब मीर अम्मार ने माइक पे नहीं पढ़ा था। भाई माइक हो या ना हो, इसको भी हटा देंगे तब भी आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह, और बाहर तक पहुंचेगी। तो सबका अल्लाह एक है, सबका कुरान एक है, सबकी नमाज एक है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है नमाजों में कि हम बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से कहते हैं, वो खामोशी से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इमाम की हदीस नहीं सुनी। इमाम कहते हैं जो बिस्मिल्लाह खामोशी से पढ़ता है वो नमाज में चोरी करता है, जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है खामोशी से वो नमाज में चोरी करता है। यब्ना अबी सुफियान सररफ्ता फी सलात, अबू सुफियान के बेटे तूने नमाज में भी चोरी शुरू कर दी, नमाज ही में नहीं नमाज में भी, यानी पता चला वो किसी और चीज में भी चोरी करता था, वो किसी और चीज में भी चोरी करता था। तो सबने काबे को एक माना, फर्क इतना है हमने काबे को भी माना, मौलूद काबा को भी माना, हमने नमाज को भी पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि नमाज की हकीकत क्या है। हमने कुरान साबित को भी माना, हमने कुरान नातिक को भी माना, फिर भी नबी अल्लाह फरमा रहे हैं, और नबी तो कुछ कहते ही नहीं, नबी वो कहते हैं जो अल्लाह कहता है। तो अब नबी से सवाल न करना, अल्लाह से पूछना, परवरदिगारा जब सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, काबे की तरफ देख के नमाज पढ़ते हैं, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, सारे ज़कात देते हैं, सारे हज करते हैं, सारे जिहाद पे चले जाते हैं, तो परवरदिगारा एक ही फिरका क्यों है जो जन्नत में जाएगा? आवाज आई, नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब पढ़ते हैं, मगर वो काम सब नहीं करते जो काम बहुत जरूरी है। मैंने पूछा परवरदिगारा वो कौन सा काम होगा? आवाज आई, जिलहिज्जा की 18 तारीख होगी, दोपहर का वक्त होगा, ऊँटों की कजाओं का मिंबर होगा, उस पर रसूल होगा, रसूल के हाथ में उसका भाई होगा, और आवाज आएगी अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ भी ना किया। मैं इब्राहिम को लोगों का इमाम बना रहा हूँ, इंसानों का इमाम बना रहा हूँ, पूरी कायनात का नहीं बनाया, जानवरों का नहीं बनाया, पहाड़ों का नहीं बनाया, दरियाओं का नहीं बनाया, तारों का नहीं बनाया, समंदरों का नहीं बनाया, इंसानों का बनाया, फकत इंसानों का। यही फर्क है अली में और इब्राहिम में। अली को जो इमाम बनाया गया है वो तमाम मखलूकात का बनाया गया है। का दलील क्या है? का दलील ये है, सूरज को इशारा किया पलट के आ गया, तारे को इशारा किया दरवाजे पर आ गया, मुर्दे को इशारा किया जिंदा हो गया। मैंने इमाम बनाया फकत इंसानों का, अली को बनाया पूरी कायनात का, हर मखलूक का इमाम बनाया। बनाने वाला कौन? अल्लाह। यानी पता चला कि बनाने का हक फकत अल्लाह को है, किसी को नहीं है। अभी किबला पढ़ रहे थे अबू हुरैरा के बारे में। अबू हुरैरा की एक अच्छी बात भी सुनो। बहुत सारी कमियां हैं और उन्होंने चूंकि हदीसें गढ़ी हैं, उन्होंने मंगल के दिन लोगों को प्यास दिलवा दी, और कहा जो मंगल के दिन प्यास खाएगा वो बिना हिसाब के साथ जन्नत में जाएगा, नबी ने कहा था। तो ऐसी ये झूठी हदीसें बहुत सारी गढ़ी गई है अबू हुरैरा की तरफ से। मगर एक फितरा कहने जा रहा हूँ, भाई दुश्मन ने अगर कहीं कोई अच्छा काम किया हो तो बयान करो, बयान करो। दुश्मन ने कोई अच्छा काम किया हो तो बयान करो। कोई अच्छा काम क्या था? रिवायत में मिलता है कि एक जनाजा जा रहा था, इधर इमाम हुसैन साथ में चल रहे थे। जनाजों के साथ चलना चाहिए ना, सवाब है ना, इमाम क्यों ना चले? इमाम हुसैन साथ में चल रहे थे, इनके साथ साथ चल रहे थे अबू हुरैरा, बिल्लियों के बाबा, यही तर्जुमा है ना। अबू हुरैरा ये साथ में चल रहे थे। इन्होंने चलते चलते क्या
कि इमाम हुसैन की जो जूती है, जो नालैन है, उसके ऊपर गर्द बहुत है, गुबार बहुत है, मिट्टी बहुत है। कि नीचे बैठे इमाम को रोका, इमाम के पैरों को पकड़ा। मेरे साथ जुड़िए, एक जुमला कहने जा रहा हूं। इमाम के पैरों को पकड़ा और पैरों को पकड़ने के बाद जेब से रुमाल निकाला। जब पैरों से नहीं पकड़ा, बल्कि बताया हमारा मकाम यही है। अब बताया ये इन पैरों में हमारा मकाम है। अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकालने के बाद इमाम हुसैन की जूती को साफ किया। जब साफ किया, एक मोहतरिस ने पूछा, एक मुनाफिक ने पूछा, भाई ये तो बताओ क्यों साफ करते हो? क्या सुनो, अगर अल्लाह को मेरा ये छोटा सा अमल पसंद आ गया तो जन्नत के लिए काफी है। अगर ये छोटा सा अमल पसंद आ गया तो जन्नत के लिए काफी है। अरे दुनिया कहती रहे कि मैं सहाबा का नौकर हूँ, मैं सहाबा का नौकर हूँ, कोई सहाबी से पूछे वो किसके नौकर है? आपको भी जो मनसब दिए गए दुनिया वालों को कुछ नहीं दिए गए हैं। हमको जो मनसब दिए गए हैं, जो खिताब दिए गए हैं, जो टाइटल दिए गए हैं, वो अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं। अगर हम मजलिस ना पढ़ते, कौन कहता मौलाना, कौन कहता किबला, कौन कहता हुजूर, कौन कहता जनाब? नाम लिया जाता हमारा, वो भी तमीज से नहीं, बदतमीजी के साथ। कभी कभी दोस्त गालियाँ बच्चे को नाम लेते हैं, मगर एक एहसास देते हैं। एक एहसास दे दिया आपको भी कि पूरी दुनिया में असदार को इज्जत की नजर से देखा, पूरी दुनिया में असदार बनाने वाला, देने वाला, सारे मनसब देने वाला अल्लाह है। नबी नहीं बनाता है, बनाता अल्लाह है। अब अजीजों, गदीर के मैदान में नबी ने बनाया नहीं है, बनाया नहीं, बताया, सुनाया, दिखाया, उठाया, चलाया, ये काम किया। बनाया नहीं है, बनाने वाला तो अल्लाह है और कोई नहीं बनाता है। अब गदीर है, गदीर, गदीर से हमें कुछ चीजें मिली है
अच्छा सुनिए, भाई जब अली इतने बहादुर है, इतने शुजा है, तो ये बताइए तीनों को मारा क्यों नहीं? मार देते, मारा क्यों नहीं? तो एक बात कहूं, अगर तीन अली के दुश्मन है तो तीन खुदा के भी दुश्मन है। सुनिए थोड़ा सा मेरे साथ, अली के भी दुश्मन तीन है, खुदा के भी दुश्मन तीन है। एक दुश्मन का नाम फिरौन है, एक का नाम नमरूद है, एक का नाम शद्दाद है। लोगों ने कहा भाई जब ये तीन थे तो अली खामोश क्यों बैठे रहे? वो अली अली क्या, जिसने सब कुछ देख लिया, कुछ ना कहा, अब वो अली कैसे रहे? हमने तो सुनो, फिरौन ने जुल्म किए, नमरूद ने जुल्म किए, शद्दाद ने जुल्म किया, अल्लाह ने किसी को नहीं मारा जल्दी, किसी के ऊपर जल्दी अज़ाब नहीं किया। भाई जब अल्लाह अपने तीन दुश्मनों को छोड़ के अल्लाह रह सकता है, तो अली अपने तीन दुश्मनों को छोड़ के अली रह सकता है। कौन है? क्या आवाज आई? ये अपने दौर के खुदा थे, ये जो तीन गुजरे ये अपने दौर के खुदा थे, जो उनको खुदा कहलाते थे। की आपने जन्नत में समझ पड़ी तो उसने जन्नत बना दी थी, है ना? नमरूद खुद को खुदा कहलाता था, ये सारे के सारे खुद को खुदा कहलाते थे। आना रब्बुल आला, ये कुरान में लफ्ज़ है, ये कहते थे कि मुझे अपना रब कहो। कि एक दिन अजीब मंजर देखा फिरौन ने, दरबार में कुछ लोग आए घबराते हुए, और आने के बाद कहा गज़ब हो गया। तो क्या हुआ? कि हमने एक इल्म देखा, उनके पास एक मुफ्ती इल्म था, वो मुफ्ती इल्म था, एक इल्म के जरिए पता लगाया कुछ वक्त के बाद, फिरौन से कहा कुछ वक्त के बाद इस इलाके में बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को तहोबाला कर देगा, तेरी खुदाई को खत्म कर देगा। आवाज आई, हम पैदा ना होने देंगे, हम पैदा ना होने देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने कहा बेफिक्र रहे, अगर तू फिरौन है तो मैं भी खुदा हूँ, तेरे घर में पालूंगा, तेरे घर में पालूंगा। लोगों ने 12वें इमाम को कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने कहा तुम अगर कत्ल करने वाले हो तो मैं बचाने वाला हूँ। आज तक रखा सवाल के, आज तक वाक़ई रखा हमारे आखिरी इमाम को अल्लाह ने कहा देखो जहाँ भी बच्चा कोई पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो मार दो, लड़की पैदा हो छोड़ दो। तो यही होता था, हजारों बच्चे एक एक दिन में मारे जाते थे, हजारों बच्चे मारे जाते थे मिस्र में, कि शायद यही बच्चा बड़ा होकर मूसा बनेगा, यही बच्चा बड़ा होकर मूसा बनेगा। और जो जनाबे मूसा की माँ है, अल्लाह का एहसास देखिए, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है, नंबर होते हैं ना, अलग पता चल जाता है अल्लाह का। मगर अल्लाह का ये देखिए एहसास देखिए, एहसास देखिए, अल्लाह ने जनाब मूसा की माँ के शिकम में जरा सा भी उखाड़ नहीं आने दिया, उखाड़ नहीं आने दिया। लोग टाँच लगा के बैठे थे तो कौन औरत हामिला होगी और हम कत्ल कर देंगे। और जनाब मूसा की माँ के बारे में मिलता है कि कोई भी हमले के आसार नमूदार नहीं हुए, जनाब मूसा पैदा हो गए। जब ये खबर मिली कि बच्चा पैदा हो गया, दाइयाँ जाती थी जनाब मूसा की माँ को देखती थी, मगर पता ही नहीं चलता था कि यह हमला है। अल्लाह ने तरीका बना दिया था, ये मौजूदा दिखाया था। जब जनाब मूसा पैदा हो गए, फिरौन के कानों में ये खबर गई, कहा भाई एक बच्चा पैदा हुआ है। तो कैसे पैदा हुआ, मारा क्यों नहीं? कहा मारते कैसे पता ही नहीं चला, उसकी माँ को देख के पता ही नहीं चला कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। कहीं काम करो, उसके घर में जाओ और मार दो, कत्ल कर दो। अब जैसे ही ये फौज, फिरौन की फौज आई इनके घर के दरवाजे पे, कि एक सुराख में से जनाब मूसा की माँ ने देखा कि जालिम आ गए, मेरे बच्चे को मार देंगे। वो जो तंदूर वहां बना हुआ था, जिसको हम लोग तंदूर कहते हैं, वो तंदूर होता है। तंदूर जो बना हुआ था उसके अंदर जनाब मूसा को डाल दिया, छुपा दिया गया जनाब मूसा को। और जैसे जनाब मूसा को छुपाया, उसके ऊपर से कुछ खास वगैरह ये सब चीजें डाल दी कि पता ना चले। मगर रिवायत कहती है कि जनाब मूसा की माँ के साथ एक औरत और थी, उनकी कनीज एक औरत और थी, उसको नहीं पता था कि तंदूर के अंदर मूसा है, नहीं पता था। उसने ऊपर से लकड़ियां डाली, लकड़ियां डाल के उसको आग लगा दी। तवज्जो रहनी चाहिए आपकी, लकड़ियां डालकर
जब ये वापस पलटे तो कोई बच्चा ना मिला। एक बताओ कहती है, ऐ जालिम, तूने मेरे बच्चे को जला दिया। ये तमाचे, कुरान कहता तमाचे मारे खुद के मुंह पे। जनाब मूसा की माँ ने अपने मुंह पे तमाचे मारे। अगर मातम करना गलत है तो अल्लाह ने मूसा की माँ को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? तमाचे मारे कि मेरे बच्चों को जला दिया। कब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मूसा है, आपका बच्चा है। कहने लगे अब क्या करें? कम से कम लाश निकाल लेते हैं, चले हुए बच्चे की लाश निकाल लेते हैं। अब जो हाथ डाला तो मूसा जिंदा सलामत निकल कर आए। मूसा जिंदा सलामत निकल कर आए। कभी क्यों? कि जब बचाने वाला खुदा होता है तो कोई मार नहीं सकता। जितना कहूं, जब बचाने वाला खुदा होता है तो कोई मार नहीं सकता। अब कोई हमसे न पूछे, चलते हुए अंगारों पर से गुजर जाते हो। बचाने वाले हम हज़रत अब्बास में, हज़रत इमाम हुसैन है, हमें कौन जलाएगा? जनाब मूसा को बचा लेगा। और लेकिन माहौल जनाब माहौल है, बच्चों को पाल ही नहीं सकते। क्या करें क्या करें क्या करें? एक संदूक बनाया गया और संदूक में बच्चों को लगाया, निकालने के बाद पानी के हवाले कर दिया। आवाज लगेगा कि पानी के हवाले कर दो, पानी में छोड़ दो। छोड़ना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम। किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। पानी में छोड़ना तुम्हारा काम, मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम। आपसे भी कोई कहता है तभी तो जाते हैं 15 शवाल को छोड़ने के लिए, जाते हैं जाते पानी में डालने के लिए जाते हैं ना, क्योंकि हमारा काम है छोड़ना। पहुंचाना तो अहले बैत का काम है, मासूम फरिश्तों का काम है। पानी में डाल दिया गया। अब जैसे पानी में डाला, रिवायत कहती है कि वो चलने लगा, संदूक चलने लगा। जब ये संदूक चलने लगा और पहुंचा वहां पर जो मूसा का फिरौन का महल था, तो ये दरिया वहां करीब में गुजरता था महल के। तो जैसे ही देखा जनाब आसिया ने, एक मरतबा कहा कि भाई ये बच्चा जो है बेटा हुआ आया है, ऐसा लगता है कि खुदा ने हमें दिया है, हमारी कोई औलाद नहीं कि हम पाल लें। बच्चा अपना हसीन था, फिर उन्होंने कहा कि पाल लेते हैं, बच्चों को पालिएगा। जैसे दरबार के अंदर जब एक साथ लेकर गई है, जनाब आसिया के साथ लेकर गई है, आवाज आई कि बच्चे की खुराक का इंतजाम क्या किया जाए? तो जो रहनी चाहिए आपकी, बच्चे की खुराक का क्या इंतजाम किया जाएगा? कब पैसा दो और दाइयों को बुलाओ। पैसा देकर सारी दाइयों को बुलाया गया। फकत जनाब मूसा ने किसी का भी दूध नहीं पिया। क्यों? वही आ गई थी, ऐ मूसा, हमने काफिर का खुराक, काफिर के घर की ग़िज़ा तुम्हारे ऊपर हराम कर दी, इसलिए तुम काफिर के घर का कुछ ना खाना, काफिर के घर का कुछ ना पीना। तो मैं कहूंगा अल्लाह ने क्यों ना रखा मोहम्मद को काफिर के घर का कुछ ना खाना? भाई काफिर का हराम है, नबी पे नहीं है कि ना खाना, ठीक है ना खाना। लेकिन जनाब मूसा ने नहीं पिया। कहते हैं कि जब वहां पर जनाब मूसा की बहन उम्मे कुलसूम आई, भाई कौन आई? उम्मे कुलसूम कहाँ आई? दरबार में। किससे मिलने आई? भाई से मिलने। कहा अगर भाई अजीम हो तो बहनें दरबार तक आ जाती है। पूरी रिवायत आपके सामने मौजूद है। आ गई, आने के बाद कहती है कि मैं जानती हूँ कौन एक औरत है जिसको दूध पिला सकती है। कौन दूध पिला सकती है? एक औरत है, उसका दूध ही मूसा जरूर पिएगा। ठीक है, उस औरत को बुलाया जाए। आवाज आई, माता मूसा अब तुमको बुलाया जा रहा है, अब मूसा के पास जाओ, अब मूसा के पास जाओ। जैसे मादर मूसा को आवाज पहुंची कि मूसा के पास जाओ, ऐसे ही फातिमा बिन्ते असद से कहा गया, जाओ खाना काबा के पास जाओ। खाना काबा के पास भेजा गया, उनको मूसा के पास भेजा गया। अब अगला जुमला सुनिएगा, जनाब मूसा के पास आए। अब जैसे ही बच्चे को लिया गोद में, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। कितने दिन का बच्चा है? 2-4 दिन का बच्चा है। बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया तो ये फितरत किसने रखी बच्चे के जहन में कि तेरी माँ है, अब दूध पी ले। अल्लाह ने कहा तेरी माँ आ गई, अब दूध पीना शुरू कर। तो जिस अल्लाह ने मूसा से कहा तेरी माँ आ गई, दूध पीना शुरू कर, उसी अल्लाह ने अली से कहा अब रसूल आ गए, आंखें खोलो।
बड़े होने लगे, बस ये आखिरी लम्हा था। जनाब मूसा बड़े होने लगे। रिवायत कहती है कि एक दिन जनाब मूसा फिरौन से गोद में थे, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और दूसरा हाथ से एक तमाचा दिया। अल्लाह ने क्या अजीब ये सिलसिला दिया है, कोई भी जालिम हो तो मासूम से तमाचे जरूर खाता है, वो मासूम से तमाचे बहुत खाता है। और एक के तो अली ने मारा था, जिंदगी भर यूं चलता रहा, कभी यूं मुंह नहीं हुआ उसका। अली ने यदुल्ला ऐसा रखा उसके गाल पर कि उसका मुंह जो यूं हुआ तो दोबारा सीधा नहीं हुआ है। अच्छा तमाचा मारा तो किसी बच्चे का बच्चा तो नहीं है, ये हो सकता है। क्या किया जाए? इम्तिहान होगा। क्या इम्तिहान होगा? छात्रों ने बताया कि काम करो, एक तरफ रखो आग का एक अंगारा और एक तरफ रखो कुछ हीरे मोती वगैरह और बच्चे को छोड़ दो। अगर बच्चा ना समझ होगा, आम बच्चा होगा, तो आग को जानते नहीं क्या है, आग से खेलेगा, उसका हाथ जल जाएगा। अगर ये मूसा है, अगर ये नबी है, तो इसे पता है कि आग नुकसान देगी, आग जला देगी। लिहाजा ये बढ़ेगा हीरे की तरफ, ये बढ़ेगा मोती की तरफ। सबको छोटे खलीफाओं की तरफ समझता था ये कि दौलत की तरफ बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा हीरे की तरफ, ये बढ़ेगा मोती की तरफ। मूसा बढ़े और जैसे ही हीरे मोती की तरफ बढ़ने लगे, आवाज आई मूसा, अल्लाह की आवाज आई, मूसा ये तुम्हारा इम्तिहान है, हीरे मोती की तरफ ना बढ़ो बल्कि अपना रुख मोड़ो आग की तरफ, आग की तरफ अपना रुख मोड़ो, अपना रुख मोड़ो। जनाब मूसा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हाथ में लिया, आग का अंगारा हाथ में लिया। रिवायत कहती है जैसे ही हाथ में लिया हाथ जला और अल्लाह ने कहा चूंकि तुम्हारा हाथ जल गया है तो हम ये जाया न जाने देंगे। अल्लाह ने यदे मैज़ा बना दिया, टॉर्च बना दिया। मूसा के हाथ से रोशनी निकलती थी, मूसा के हाथ से रोशनी निकलती थी। कभी क्यों निकलती थी? क्या इसलिए हाथ जल गया था? क्या हाथ क्यों जला था? क्या खुदा के लिए जलाया था? दीन के लिए जलाया था? पता चला कि तुम दीन के लिए कहीं पर हाथ मारोगे वहां से रोशनी निकलती है, वहां से रोशनी निकलती है। हाथ जल गया, इस तरह से टॉर्च का काम करता है तो हाथ जल गया और जबान ना, जबान भी चल गई, प्यास से सुनाया, जबान भी चल गई तो लुकनत करती थी जबान, तो कला के बोलते थे लुकनत करती थी जबान। मगर एक सवाल है, बस रुक जाती है, मजलिस खत्म हो गई। एक सवाल सहमत तमाम हो गए, आगे कुछ खाजी लोग, आगे कुछ मुनाफिक लोग। मतलब चूंकि इमाम हुसैन बहादुर थे लिहाजा जंग कर ली, माज़अल्लाह इमाम हसन बड़े कमजोर थे, सुलह में मान गए, कहते या नहीं कहते? सुलह करके मान गए, फिर माहौल ऐसा था, सुलह करके मान गए, जंग ना की, सुलह कर ली। अगर हसन ने सुलह की है तो हुसैन ने जंग क्यों की है? तो सुनिए, मूसा किसकी तरफ बढ़े? आग की तरफ। आग कितनी थी? का एक अंगारा, एक शोला, याद रहना चाहिए, एक शोला। पर ये निज़ाम कुदरत मेरी समझ में नहीं आया कि मूसा एक शोले से जल गए, इब्राहिम लाखों मनो आग से बच गए। तो नहीं है, मूसा इतनी सी आग से जल गए, इब्राहिम इतनी बड़ी आग से बच गए। परवरदिगार कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है?
जहाँ जैसी मसलहत थी वहाँ वैसा अमल था। इमाम हसन के साथ जरूरत की मसलहत थी, इमाम हुसैन के साथ जंग की मसलहत थी। इसलिए लिहाजा इमाम हुसैन ने छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहने लगे कि साहब आए थे तो जंग कर रहे हैं। हुसैन तबलीग करने में आए थे, रुकन बचाने में आए थे, वो रुकन करने आए थे, उनको मारने आए थे, पढ़ने आए थे, तबलीग करने बचना आए थे। कैसे रसूल के सामने बता गए, कैसे वो गवर्नर को शिला में जाती है, कहते हैं कि हुसैन का जंग क्यों आया था, वो शिला में जाती सकीना के तमाचे से नहीं पता चलता हुसैन जंग पर नहीं रहता। क्या ये बड़ा सरकार से ना चीज को नहीं बता सकते हुसैन जंग पर नहीं आया है। जंग के आखिरी लास्ट आखिरी हुसैन को अपने साथियों को चले गया जंग करने का आखिरी के साथ इलाज करना है और तकरीबन आप तमाम मरीजों में जाते हैं, हम तमाम मरीजों को जाकर पता करते हैं आपके चेहरे पर कुछ थकान हो जाती है, मेरे चेहरे पर अपने फोटो के चेहरे पर कुछ थकान होती है, अलग ही पता चलता है कि मुझसे मजबूत है आपको मजबूत है। और मजबूत करना चाहता हूँ क्योंकि सोचा है और बड़ा सोच कर अमलदारी करके कभी इतना हो जाते हैं कि पहला से ऊपर तक चलकर गई थी वो ज़ैनब कितनी थक गई होगी, वो सकीना 4 साल की बच्ची कितना थक गई होगी। वो जनाजा है तारीख में जिनके वारिसों ने देखते चीखें मारी है। एक जनाजा है जनाजा बतूल का और एक जनाजा है जनाजा सकीना का। बतूल का जनाजा देखकर मौला कायनात बाहर आए और आने के बाद सहाबा ने पूछा या अली क्या वजह की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती? कहा नहीं, बस ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि बिनते रसूल के इतना गहरा जख्म लगा था और उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया। और एक मतलब हमने वो देखा जब 4 साल की बच्ची इस दुनिया से गुजर गई, जब इस दुनिया से चली गई थी 4 साल की बच्ची, बस सारा जो उसने देने की आई थी उसने आके सैयद सज्जाद से कहा सज्जाद तेरी बहन को बीमारी क्या थी, तेरी बहन को मर्ज क्या था? पूछा क्या हुआ? कि जब भी मैं उसका कुर्ता उसने देने के लिए जुदा करना चाहती हूँ, उसका कुर्ता नहीं उतरता बल्कि कुर्ते के साथ बदन का गोश्त बाहर होने लगता है। सैयद सज्जाद चीख मार के जमीन पे गिर गए और कहा ऐ मसाला बीमारी कोई नहीं थी, बस वो 4 साल की बच्ची थी और करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक शिविर के ताज़ियारे खाती रही। आखिरी अय्याम आने वाले हैं, आखिरी अय्याम अहलबाद रिहा हो जाएंगे, मगर एक बच्ची है जो जिंदान में रह जाएगी। पूरी दुनिया ने, पूरे मुल्क ने खुशी मनाई कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, मगर क्या हम असदारों को हक था? क्या नहीं? हमारी खुशी नहीं मना सकते। हम क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि हम जानते हैं एक कैदी आज भी कैद में है, 4 साल की बच्ची आज भी कैद में है। असदारों एक अजीब मंजर देखा है, रिवायत ने बताया है एक अजीब मंजर था जब जनाब सैयद सज्जाद जनाब सकीना को कब्र के हवाले कर रहे थे ना, जब सकीना को कब्र के हवाले कर रहे थे तो खुदा हाफिज़ कर रहे थे, मेरी बहन खुदा हाफिज़, मेरी बहन खुदा हाफिज़। और जनाब सकीना के लब हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। आखिरी वक्त में वो कुछ कहना चाहती थी। सैयद सज्जाद से जनाब मोहम्मद वाक़िफ़ ने पूछा बाबा मेरी मम्मी क्या कहना चाहती थी? कि सज्जाद इतना बड़ा वाक़िफ़, इतना बड़ा दिल कहाँ है तुम्हारा कि तुम सकीना के मसाइल सुन सको? क्या कहती थी? क्या मैं सुनना चाहता तो सुनो। मेरी बहन आखिरी वक्त में मुझसे कहती थी भैया सज्जाद मैं अपने बाप को नहीं रो पाई, मैंने अपने बाप का मातम नहीं किया। भैया सज्जाद मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो मेरी कब्र में शिवरा आ जाए। पूछो तारीख से क्यों डरती थी ये बच्ची? इसलिए डरती थी शिव इस
है, कोई आवाज ना आई। अज़ादारों इमाम ने तलब के कहा, तुम्हें एक गरीब भाई आवाज देता है, एक लाचार भाई आवाज देता है कि कब्र से गिरा हिली और आवाज आई, भैया खुदा का वास्ता आप तो खुद को गरीब न कहो, हमारे जो परदेश से वतन जाते हैं वो गरीब नहीं होते, गरीब में सकीना तो आदमी में जिंदान में बहुत 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 जुल्म से जनाब ज़हनत से बड़ी परेशानियां होती हैं। आज क्या सफर है अज़ादारों, आज से 7 या 8 साल पहले क्या सफर हो, कुछ यजीदियों ने एक अली के चाहने वाले को, हुसैन के साथी को गोली मारी थी, जिनका नाम है अल्लामा नासिर अब्बास। आज के दिन उनको शहीद किया गया था। मैं उनको सिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी एक रिवायत नकल कर देता हूँ जो वो मजलिसों में पढ़ा करते थे। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद कहते हैं कि मैं शाम गया, जनाब ज़ैनब की ज़ियारत करने के लिए शाम पहुंचा। वहां जाके मैं शाम के बाजार में बैठ गया और बैठने के बाद मैं सर पे हाथ मार के रोने लगा। हाय ज़ैनब कहता था, मैं हाय ज़ैनब कहता था कि वहां पर एक शख्स आया, उसने आकर पूछा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, किसको रोकते हो? क्या ज़ैनब इस बाजार से गुजरी थी ना, इसलिए ज़ैनब को रोकता हूँ। उसने शायरा पकड़ा, अल्लामा नासिर अब्बास को उठाया और कहा ये तो वो बाजार नहीं है, चलो दूसरे बाजार में ले जाके बिठा दिया। उन्होंने वहां जाके जनाब ज़ैनब को रोक दिया। वहां दूसरा शख्स आया, उसने नासिर अब्बास का शायरा पकड़ा, तीसरे बाजार ले गया, वो तीसरे से चौथे बाजार ले गया, चौथे से 5वें बाजार ले गया। नासिर अब्बास जमीन पर बैठ के कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता ये लोग मुझे क्यों लेके जाते हैं। कहा मैं एक बाजार में बैठा, मैंने देखा कि आलिम आए हैं, उनके सर पे काला इमामा है, मैं रो रहा था, मैंने आलिम को रोका और मैंने पूछा इतना बता दो वो कौन सा बाजार है जहाँ से ज़ैनब ने बताया गया। वो आलिम नीचे जमीन पे गिरे, इमामा फेंका, अगर बाहर को चाट दिया और नासिर अब्बास कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ से ज़ैनब ना गुजरी। सर कोई बाजार नहीं है जहाँ से ज़ैनब को ना गुजारा गया हो, जहाँ से ज़ैनब को ना गुजारा गया हो। अज़ादारों काफिला गुजर रहा है, बाजार के बाहर रोक दिया गया काफिला, आवाज आई रुके रहो, बहुत देर हो गई ज़ैनब ने पूछा सरकार जरा शिव से पूछ ये काफिला कब अंदर जाएगा। शिव से पूछा ये कब जाएगा, आवाज आई कि अभी रुके रहो, अभी बाजारों को सजाया जा रहा है, अभी दरबारों को सजाया जा रहा है, अभी रुक जाओ। जब बहुत देर गुजर गई, एक मरतबा अजीब मंजर मोहम्मद बाक़िर ने देखा, ऐसे करके बाजार की तरफ देखा और एक मरतबा सैयद सज्जाद को देखा, बाजार को देखा, सैयद सज्जाद को देखा और कहते बाबा कब तक सर झुकाए रहोगे, जरा सा सर को उठाओ, बाबा बाजार की तरफ देखो और मुझे बताओ क्या मेरी फूफियां, क्या मेरी दादी, क्या मेरी बहन इसी बाजार से गुजरेगी। बाजार को देखो और जो देखा बाजार का पर्दा हटा, लोग शराब पी रहे थे और बजा रहे थे, घरों की छतों पे औरतें खड़ी हुई थी, आवाज आई हाँ इसी से ज़ैनब गुजरेगी। बाजार में जाने का वक्त हो रहा है, एक शामी दौड़ता हुआ आया, आने के बाद सैयद सज्जाद से कहता सज्जाद चलो यजीद का बुलावा है, अब अंदर चलो। तो ठीक है चलते। एक मरतबा कहता ऐसे नहीं चलो, तब फिर कैसे जाएंगे, सुनो तुम्हारी टोपी अब तक ऊंट पर बैठ कर रही थी, अब यहाँ से पैदल जाएगी, अब बाजार से दरबार तक पैदल जाएगी, तुम्हारी टोपी ऊंट पर बैठ कर आई थी, अब बाजार से दरबार तक पैदल जाएगी। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा मैं मेहनतदार खानदान की बेटी हूँ, मैं तो पैदल ना चलूंगी, मैं पैदल ना चलूंगी। इतना कहना था, उसने शिविर को देखा, शिविर ने अपना ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद के पास आया, सज्जाद का कुत्ता ऊपर उठाया, ताजियाना मारने वाला था। ये मंजर देखकर घोड़े की पुष्ट पे एक बच्ची बैठी थी और तड़प गई, उठाया जा सकी, घोड़े से वो ऊँट नीचे गिरी, शिविर के पास आए, छोटे छोटे
होता